निगम की सरकार के हो गए 1000 दिन पार। और जब 1000 दिन पार हो गए हैं तो हम कैपिटल न्यूज की टीम निकल पड़ी है ये जानने कि आखिरकार 1000 दिन में कौन सी एक बड़ी उपलब्धि मेदिनीनगर नगर निगम की है। सोशल मीडिया पे हमने आज देखा एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें ये दिखाया गया है कि वी लव मेदिनीनगर। वी लव मेदिनीनगर का ये जो कॉन्सेप्ट है इस पर कटाक्ष किए जा रहे हैं, व्यंग कसे जा रहे हैं। आखिरकार इस व्यंग के पीछे का मकसद क्या है, आइए हम उनसे जानते हैं जो सबसे पहले सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है। नाम है सन्नी शुक्ला। युवा होने का मतलब सोशल मीडिया का मतलब ये कुछ न कुछ कटाक्ष। ये उल्लू आखिरकार आपको क्यों नहीं भा रहा है? सबसे बड़ी बात है वी लव मेदिनीनगर लिखकर बगल में आप उल्लू की तस्वीर लगा देते हैं। आखिर आप किसको उल्लू बोल रहे हैं या उल्लू बना रहे हैं? ये तो वही बात हो गई ना कि पिछले मुख्यमंत्री हाथी उड़ा रहे थे। हाथी उड़ाना तो ठीक था, लेकिन यहाँ तो लोगों को उल्लू बोल दिया जा रहा है। खैर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि यहाँ लोगों को उल्लू बोला जा रहा है? वी लव मेदिनीनगर बगल में उल्लू खड़ा होकर बोल रहा है तो कौन बोलेगा? वी लव मेदिनीनगर कौन बोलता है? मेरे आपके जैसे लोग जिसे मेदिनीनगर से प्यार है। आखिर प्यार तो हम ही लोग को न है। वैसे भी थोड़ा वाजिब भी हो सकता है कि बगल में आप हालात देख लीजिए तो देख के समझ में आ जाता है क्यों उल्लू का तस्वीर है। हालांकि हालात पे उठने वाले सवाल कहीं ना कहीं निगम की सरकार को कटघरे में तब खड़ा करते हैं जब आमतौर पे 5-10 मिनट के लिए भी बारिश होती है और निगम की पूरी व्यवस्था को कहीं ना कहीं चरमराती हुई दिखाई पड़ती है। निगम की जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो हालात बनते हैं, क्यों आखिरकार ऐसा होता है? हम आप और तो अच्छे हैं इसलिए शायद नगर निगम शब्द इस्तेमाल करते हैं, वरना लोग तो इसके लिए नरक निगम मेदिनीनगर के लिए इस्तेमाल करते हैं। नरक निगम तो अब कहने के लिए बचता ही क्या है? नरक में क्या ज़िंदगी मिलेगा? अगर हल्की सी धूप हो जाती है तो धूल का अंबार लग जाता है, कोई आदमी सही से चल नहीं सकता। मास्क तो कोरोना में इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, लेकिन यहाँ के लोग तो मास्क और गमछा पहले से धूल से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ना कहीं रोड साफ़ होता है, और अगर बारिश हो जाए तो देखिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बिल्कुल, हम सड़क के किनारे खड़े नहीं हो सकते। हालांकि सौंदर्यीकरण को लेकर के लगातार कई वादे किए जाते हैं। नगर आयुक्त मेयर के द्वारा ये दावा किया जाता है कि सौंदर्यीकरण करेंगे, सड़कों के अगल बगल फाइबर ब्लॉक बिछाए जाएंगे और फुटपाथ बनाए जाएंगे, लेकिन वो कब तक? जब 1000 दिन पार हो गए तो सवाल तो उठेंगे। हमारे साथ हैं महानगर अध्यक्ष कांग्रेस, क्या मानते हैं? 1000 दिन पार हो गया और वी लव मेदिनीनगर के बगल में उल्लू, और सामने इस तरह से बारिश के होते के साथ एक मेरा यही कहना है कि नगर निगम कहने के लिए तो नगर निगम के दिन हो गए 1000, बट काम नहीं हुआ एक भी ढंग से। एक भी काम ढंग से नहीं हुआ है। आप देख लीजिए शहर का सौंदर्यीकरण के नाम पे, सिर्फ सौंदर्यीकरण के नाम पे दीवालों को पेंट पचौड़ा कर दिया जा रहा है। वो दीवार भी फिर उसको मरम्मत करने के नाम पे कब गिरा दिया जाएगा उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। दिखाने बस ये क्या है, आप कहीं भी चले जाइए, इनका नीति ये हो गया है कि बाहर से खूबसूरती दिखाओ, बट अंदर क्या है ये कोई नहीं देखता। बाहर वाले लोग आते हैं, देखते हैं कि अरे शहर बहुत ये हो रहा होगा, बट अंदर के लोगों से पूछे ना कोई ठीक से किसी भी तरह का सुविधा, ना रोड का सुविधा है, ना नाली का सुविधा है, न पानी का सुविधा है। फेज़ 2 का पानी का अभी तक सुविधा मिला किसी को? शहर को मिला? अभी तक काम हुआ उसका? फेज़ 2 का पानी का क्या हो रहा है? उसका टेंडर भी हुआ कि नहीं हुआ उसका भी कोई जानकारी नहीं है। नगर निगम में जितने भी नए एरिया को जो जोड़ा गया, आप नगर निगम का टैक्स तो आप उनसे ले रहे हैं। हाँ, आप देख लीजिए, अरे जब पुराने नगर निगम में काम नहीं हुआ तो नए एरिया में आप देख लीजिए, नए एरिया में तो कुछ हुई, मतलब 1% काम नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी ये तो कहा गया है था, वादा किया गया था कि सुविधा नहीं तो टैक्स नहीं। भाजपा का काम है सिर्फ वादा करना, उनका काम है सिर्फ वादा करना। वो सिर्फ वादा करते हैं, बाहर से दिखाते हैं, अंदर से कुछ नहीं रहता, खोखला होता है उनका। दुनिया सिर्फ बाहर से खूबसूरती दिखता है, अंदर से एकदम खोखला रहता है। ये भाजपा की नीति है। यहाँ के मेयर जो भी है वो सिर्फ मतलब आप उनके रोड में चले जाइए, आपको पूरा पेवर ब्लॉक मिलेगा, रोड एकदम चकाचक मिलेगा। उसके बाद आप दूसरे गली में चले जाइए, देख लीजिए कि क्या सच्चाई है, पता चल जाएगा आपको। वो तो अपने गली में निजी खर्च से भी कर सकते हैं। निजी खर्च से क्या हुआ? पूरे शहर को निजी खर्च से बना पाना तो संभव नहीं है जब तक सरकार की ओर से पैसा नहीं आएगा। ये जांच कराने की बात है, आप इसकी जांच करवा लीजिए, सच्चाई निकल के सामने आ जाएगा कि निजी खर्च पे हुआ है या किस खर्च पे हुआ है। जांच करवा लीजिए। आप देखिएगा, अभी 1 महीना पहले हमने मुद्दा उठाया था शहर पे
आपका जो होर्डिंग लग रहा था, जो उनका प्रतिष्ठान का लग रहा था, प्रतिष्ठान का लगे उससे कोई ये नहीं है, बट तरीके से लगना चाहिए। हमारा कहना है कि तरीके से लगना चाहिए, एक नियम कानून के तहत लगना चाहिए। आपने बोला कि जब हमने मुद्दा उठाया तो उन्होंने बोला कि गाड़ी हमने भाड़ा पे लिया है। अरे तो आप अगर नगर निगम की गाड़ी हम भाड़ा पे ले सकते हैं तो आप उसके लिए रेट लगाइए। अगर आप ले सकते हैं तो आम आदमी भी लेगा, उनको भी तो सहूलियत मिलना चाहिए। आप बिजली, आप नगर निगम में लाइट बोर्ड लगाए, उसका बिजली, जब हम आंदोलन करेंगे तो आप बिजली का रसीद कटवाइएगा। तो यही मूर्ख तो नहीं है ना, जनता मूर्ख तो नहीं है। आप दूसरे दिन बयान देते हैं कि 15 तारीख को ही उसका चालान कटा हुआ है। अरे तो आदमी मूर्ख है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि जिस दिन आंदोलन होता है आप उस दिन पर्ची कटवाते हैं। तो ये सब देखने दिखाने की बात है। कटाक्ष तो करेंगे, और कहीं ना कहीं अगर ये कहा जाए तो हमने यहाँ पर सोशल मीडिया पे जब वायरल हुआ तो हमने भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष पिरंजन कुमार को भी आमंत्रित किया। हालांकि वो अभी तक पहुंचे नहीं हैं, लेकिन सबसे इतर सनी, आखिरकार ये उल्लू कहते हैं, आप लोग कटाक्ष करने में देर नहीं कर रहे हैं कि रघुवर दास की सरकार ने हाथी उड़ाया और ये निगम की सरकार जो है वो भाजपा नीत वो उल्लू बैठा रही है। किस रूप में हम देखें और क्या समझें? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर जवाब तलब होगा आगे, और हम इससे जवाब जरूर उनसे मांगेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपके मन में क्या क्या विचारें आ रही है? पहले तो मैं शायद वो बोलें कि सौंदर्यीकरण के लिए किया गया हो, लेकिन सौंदर्यीकरण का एक एग्जाम्पल आपको बहुत बढ़िया देना चाहूँगा कि एक मेदिनीनगर के एक तालाब के दीवार पे बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग किया गया। आज ना तो वो पेंटिंग है, ना दीवार है, ना ही वहाँ तालाब है। जाकर आप देख सकते हैं, जब जिस वर्ष मानसून सबसे बेहतर थी शहर में, उस वक्त यहाँ का तालाब मार दिया गया था। मर चुका है वो तालाब, जब सबसे ज़्यादा हमें वाटर प्रिजर्व करने की ज़रूरत थी। तो यही हालात हैं, जैसा उनकी सोच होगी वैसे ही पेंटिंग बनेगी। वैसे वो ये भी बोल सकते हैं कि विजडम और पावर का प्रतीक है उल्लू, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ एक कवि ने लिखा है, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी है। जब हर शाख पे उल्लू बैठा हो, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। तो यहाँ तो साक्षात खुद शहर में उल्लू को बैठा दिया गया है और उल्लू से कहवाया जा रहा है वी लव मेदिनीनगर। लाजमी है, हम खड़े हैं छमुहान चौक पर तो कई तरह के सवाल होंगे। क्या लगता है छमुहान को देख करके क्या समझ में आता है कि ये हमारा शहर का धड़कन कितना एक विकसित मेदिनीनगर, एक विकसित नगर, एक विकासशील नगर के भूमिका तय करता है? आज से 40 साल पुरानी तस्वीर भी देखेंगे तो संभवतः छमुहान ऐसा ही नज़र आता था। राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति में आंखें बदल गई हैं। न उनका मूर्ति का हम रख रखाव कर पाए, न उनके चबूतरे का रख रखाव कर पा रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले चूँकि थोड़ा साफ दिख रहा होगा, 26 जनवरी के नाम पे धो दिया गया, लेकिन इसके बाद 15 अगस्त के पहले उसमें कुछ नहीं होने जा रहा है। और हालात तो पीछे दिख रहे हैं, लेकिन आप बगल में भी हालात देख सकते हैं कि क्या शौचालय बनाया गया था नगर निगम के नाम पर, या फिर डब्बा है क्यों लगाया गया यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा है। अगर अच्छे से खोल देते तो शायद कुत्ते भी उसमें सो लेते। इंसान के इस्तेमाल करने लायक तो कहीं भी नहीं है। और आप खुद जाएं और एक बार इस्तेमाल करके देखें, फिर समझ जाएंगे, शायद बीमारी 4 लेकर वापस आएंगे। क्या लगता है इस तरह की व्यवस्थाएं 3 साल अब पूरे हो जाएंगे, 1000 दिन पार हो चुके हैं, तो 1000 दिन में क्या लगता है कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, जो टॉयलेट हैं वगैरह, जो चौक चौराहों पर क्या सुदृढ़ होनी चाहिए? क्या आपको पहले भी बोला कि ये सिर्फ बाहरी सुंदरता दिखाने का काम किया जा रहा है, अंदर से सब कुछ खोसला। शौचालय तो बना दिया गया, पानी की सुविधा है, साफ़ सफाई की सुविधा है। अभी सनी शुक्ला जी ने ठीक कहा कि कोई भी जाएगा वहाँ पे तो 4 बीमारी लेके आएगा। पेंटिंग तो आप करवा दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, पेपर ब्लॉक आप लगा अभी तक बताइए आप? हम अभी किनारे ही खड़े हैं जहाँ पे पेपर ब्लॉक होना चाहिए था, है बगल में नगर पालिका का ये बिल्डिंग है, आप देख लीजिए तो बगल में क्या स्थिति है। तो शहर का स्थिति आप क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। बिल्कुल, उस दीवार के बगल में खड़े हैं जहाँ चित्र छपी है, और वो दीवार है मेदिनीनगर नगर निगम के कार्यालय, जो छमुहान स्थित कार्यालय है, जहाँ से टैक्स वसूलने की हर वो कवायद की जाती है। लेकिन उन स्वयं में भी जब हालात ख़राब हैं तो लाजमी है सवाल उठेंगे ही। हमारे साथ युवा जागृति केंद्र के महोदय प्रिंस जी हैं। प्रिंस जी, आपको तो हमने बुलाया नहीं था, आप कैसे पहुंच गए? जी, मैं इधर से पार हो रहा था तो मैं आपको देखा तो मैं रुक गया, मैं क्या किस बात पर चल रहा, तो हम थोड़ा समझ ले बात को। समझना ये है कि यहाँ पे वी लव मेदिनीनगर
सौंदर्यकरण की बात चल रही है, बगल में उल्लू बैठाया गया, कटाक्ष हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। हालात आप देख सकते हैं, एक बारिश और छोटा सा, और ये जो शहर का धड़कन है छमुहान चौक, उसकी हालात बदतर है। किस रूप में देखें कि निगम की सरकार के 1000 दिन पार हो गए हैं, आप युवा क्या समझते हैं? देखिए, जहाँ तक कि हमको समझ में आता है कि आप साफ तौर पर कह सकते हैं कि निकम्मा नाकामी इनका पूरा दिख रहा है कि हर एक जगह पर आप मेन रोड पर छोड़ के गली गुच्चा में भी आइएगा तो आपको हम कैपिटल न्यूज़ के माध्यम से आपको हम बुलाना चाहेंगे। कुछ कुछ गली है, हम पहले भी कैपिटल न्यूज़ ब्यूरो जो है प्रफुल्ल भी है उनको भी इन्फॉर्म किए थे इस चीज़ के लिए कि पेंटिंग अभी कराना स्टार्ट किया। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, पहले कुछ नहीं था, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग के प्रोटोकॉल पे ही चल रहे हैं, लेकिन पेंटिंग बनाना चाहिए था यूथ को, क्या बोलते हैं, पब्लिक को मोटिवेट करने टाइप। उल्लू बना रहे हैं और फिर क्या बोलते हैं पेड़ को रंग रहे हैं, जहाँ पेड़ की छटाई कर चलने चाहिए था वहाँ पेड़ को रंग रहे हैं। अब ये आप ओवरब्रिज रेडमा ओवरब्रिज को देख लिए, तो क्या नगर निगम में हम जानना चाहते हैं क्या नगर निगम में शाहपुर पुल नहीं आती है? हाँ, शाहपुर पुल का कोई सुंदरीकरण नहीं हुआ। सुंदरीकरण छोड़िए, यहाँ पर बहुत सारा अभी तालाब ऐसा है कि ये अब छोड़िए, स्टूडेंट छोड़िए, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे संडे को लोग जाते हैं। हवाई अड्डा एक ऐसा जगह पे लोग जो अपना हॉलीडे मनाने संडे जाते हैं, अब वहाँ पे कुछ फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पे लोग आते हैं, रफ ड्राइविंग करते हैं। यहाँ पर ऐसा जगह पर है, तालाब है, उसको अगर सुंदरीकरण कर दिया जाए, पार्क बना दिया जाए, लगातार मेयर मैडम के द्वारा हमेशा सूचना जारी किया जा रहा है कि ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, लेकिन अभी तक धरातल पर कोई चीज़ उतरी नहीं है। और जब धरातल पर उतरेगी नहीं तो लाजमी है सवाल उठेंगे, और सवाल इस कदर उठेंगे कि जवाब देते नहीं बनेगा। लेकिन हम चाहेंगे कि हर वो जनप्रतिनिधि, हर वो जिम्मेवार, हर वो जिम्मेदार जवाबदेह सामने आए और सामने निकल करके आकर के जवाब दे कि आखिरकार निगम की सरकार के 1000 दिन पार हो गए हैं, तो फलसफा नगर निगम वासियों के सामने क्या है आपके 3 साल होने वाले से पहले परिणाम, जो आपके कार्यकाल की उपलब्धियां मानी जाएंगी, उपलब्धियां गिनी जाएंगी और गिनाए जाए जरूर वो कार्य जो सिर्फ और सिर्फ जनता के हक में हो। हम बढ़ते चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 1000 दिन पार हुए तो एक तो उपलब्धि दिखा दीजिए साहब। तनु नागरे के साथ AP लकी, छमुहान चौक, मेदिनी नगर।